नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। दोस्तों आपके एग्जाम में अक्सर कोडिंग डिकोडिंग के एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका लेटर में बनना हो कोड, या लेटर से नंबर में बनना हो, या चाइनीज लैंग्वेज का ये क्वेश्चन हो। और भी हमारे कई सारे टाइप होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हर एक टाइप के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानकारी देने वाले कि कैसे हमारी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला कोड हमारा लेटर से लेटर में बनना, पहला टाइप का क्वेश्चन है। यदि कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में नाइट यानी कि NIGHT को ODDGM लिखा जाता है और DARK को GOYC लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में GREEN का कोड क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम लोग बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई हमारी ट्रिक होती है कि कैसे सॉल्व करेंगे जब भी हमारा कोड लेटर से लेटर में बनना है। तो आज दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कई सारे टाइपों के बारे में बताने वाले। टोटल हमारे 9 क्वेश्चन होंगे, जो हर एक टाइप का क्वेश्चन होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे कोडिंग क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे हम लोग कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला रूल आपको 2 चीज़ें यहाँ पे याद होनी चाहिए। कोडिंग जब भी आपको क्वेश्चन कम से कम समय में बनाना हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको A to Z के विपरीत अक्षर याद करना होगा। यानी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे A का विपरीत अक्षर हमारा Z होता है, B का Y होता है, C का विपरीत अक्षर X होता है, D का W होता है और W का D होता है। यानी कि इस प्रकार से हमारी विपरीत अक्षर है A to Z के, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से आपको दूसरी चीज़ यहाँ पे याद होनी चाहिए, A to Z की पूरी प्लेस वैल्यू। यानी कि देखिए A हमारा पहले पे आता है, B हमारा दूसरे पे, यानी कि उनका स्थान यहाँ आना चाहिए। देखो A to Z में हमारे टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो देखो Z हमारा 26वें में आता है, Y हमारा 25वें में आता है, S हमारा 19वें में आता है। ऐसे आपको हर एक अक्षर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, जिससे आप कोडिंग के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। दोस्तों ये आपका तभी काम आएगा जब आपका कोड क्या बनना होगा, अक्षर से नंबर में बनना होगा या तुम्हारा विपरीत अक्षर से कोड बनना होगा, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, पहला टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में RAT को QZS लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में MAT को क्या लिखा जाएगा। भाई अब कैसे बनाओगे, पहला रूल, ये पहले टाइप का क्वेश्चन हमारा टाइप नंबर फर्स्ट है, ठीक है। इसमें कह रहा है रेट यानी कि RAT को QZS लिखा जाता है, यानी भैया कुछ नहीं कह रहा, RAT को लिखा क्या जा रहा है, तो बोल रहा है QZS ये लिखा जा रहा है। तो किस प्रकार से लिखा जाए, तो हमने आपको देखो जब भी बताया हमारा, देखो अब समझिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पे कोड हमारा किससे बनना है, लेटर से लेटर यानी कि अक्षर से अक्षर बना, टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन हो गया। देखो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, आपके यहाँ पे 2-3 तरीके होते हैं। पहला आप इसमें सीक्वेंस ढूंढना, आपको क्या करो, पहले अक्षर चुनना, पहले अक्षर से कर लो। यानी कि R का संबंध Q से बना दो, A से देखो Z कैसे बनना है, T से देखो यहाँ पे S कैसे बनना है। हमने क्या किया, पहले अक्षर से पहले अक्षर यहाँ पे बनाया, ठीक है। दूसरे अक्षर से यहाँ पे दूसरे अक्षर से बनाएंगे, और यहाँ पे तीसरे अक्षर T है तो यहाँ पे तीसरे अक्षर से तुलना इससे कर देंगे, तुलना करेंगे। आप देखो किस प्रकार से हमको बनना है। तो आपको देखो अगर सीक्वेंस मिल रहा है तो आप ऐसे बनाओगे। देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे Q है, तो R से Q कैसे बनाओगे, तो सिंपल सी बात है। देखो R के बाद दोस्तों हमारे क्या आता है, तो R के बाद तुम्हारा S आता है, T आता है, U आता है। हमको कहीं भी R के बाद Q नहीं मिलेगा, लेकिन R के थोड़ा पीछे चले जाए तो R के पीछे ही जस्ट हमारा क्या आता है, Q आता है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, -1 हो रहा है, ठीक। आप ऐसे भी कह सकते हो कि R की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, 18 होती है, और Q की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 17 होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 18 से क्या हो रहा है, 17 हो रहा है, -1 हो रहा है। तो आप 2 तरीके से ऐसे कर सकते हो, ठीक। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा A है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा क्या Z है। तो भाई A से Z कैसे बनाएंगे, तो काफ़ी बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे कहते हैं हमारा AZ का क्या होता है, विपरीत अक्षर होता है। नहीं भाई, आपको देखो पहले अक्षर में क्या ऐसा आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो पहले अक्षर हमारा क्या वो -1। अब देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे Z है, तो आप A से Z ऐसे भी बना सकते हो। देखो A की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है, Z की प्लेस वैल्यू हमारी 26 होती है, ठीक है। अगर आप प्लेस वैल्यू से बनाना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप प्लेस वैल्यू ना करके देखिए। देखो भाई यहाँ पे A से Z बना रहा, तो आपके तो ABCD ऐसे अगर आप +25 करोगे तो आपको यहाँ पे देखो -1 हुआ, फिर आप +25 कर दोगे तो आपको कोई सीक्वेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप क्या करिए, आप A से Z बनाना, तो यानी कि A के पीछे क्या था दोस्तों, हमारा Z आता। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, देखो भाई कहाँ गया, ये देखिएगा यहाँ पे देखो, एक मिनट हाँ समझाते हैं। देखो ये हमारा A है, ये हमारा देखो सबसे लास्ट में क्या Z है। अगर आपको A से Z बनाना तो फिर से A के पीछे चले जाओ ना, Z हो रहा है यानी कि -1 हो रहा है। तो देखो हमारा पहले अक्षर में क्या हुआ था, -1 हुआ, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो सेम इसी प्रकार से हम समझाने की अपनी कोशिश ये करें। देखिए आप जैसे RAT है, बना क्या रहा है, QZS बना रहा है। तो भाई देखिए R से यहाँ पे Q बनाया, तो सिंपल सी बात आपने कह दिया -1 हो रहा है, कैसे हुआ पता चल गया। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है, Z है, यानी कि A से Z कैसे बनाएंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, A के पीछे हमारा क्या था, Z आता है, क्योंकि A के बाद तुम्हारा BCD ऐसे आ जाएगा। तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। अब सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा क्या T है, और यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा क्या है, S है। तो भाई T से S कैसे बनाओ, तो सिंपल सी बात है, आपके यहाँ पे करने के 2 तरीके हैं, आप 2 तरीके से बना सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, पहला टाइप हमारा किस प्रकार से बने, देखो T से आपको S बनाना है, तो सिंपल सी बात है, आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तभी आप कह पाओगे। यानी कि ऐसे भी कह सकते हो कि T के पीछे हमारा क्या था दोस्तों, S आता है। यानी कि देखो T के बाद तुम्हारा क्या था, यहाँ पे T से आपको S बनाना है, तो T के बाद तो हमारा रहता है UVWXYZ, हमको कहीं भी S नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे आप T के पीछे जाओगे, जिस प्रकार से आप R के पीछे गए थे तो आपको क्यों मिलेगा, सेम इसी प्रकार से आप T के पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा S। यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। आप ऐसे भी कह सकते थे कि T की प्लेस हमारी दोस्तों क्या होती है, 20 होती है, और S की प्लेस हमारी क्या होती है, 19 होती है। यानी कि 20 से देखो साफ साफ आपको दिख रहा है -1 हो रहा है। तो आप इस प्रकार से मतलब प्लेस वैल्यू से भी कोड बना सकते हो। अब सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना भाई, यहाँ पे आपको निकालेना मैट का कोड, तो मैट का कोड इसी प्रकार से निकालो जिस प्रकार से आपने RAT का कोड यहाँ पे QZS बनाया। तो किस प्रकार से बना आप समझ गए, प्रत्येक अक्षर में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से आप लिख लीजिए यहाँ पे MAT, ठीक आपने लिख लिया।
इसके प्रत्येक अक्षर में आपको -1 करना है, यानी कि एम में -1 कर दो, ठीक है, ए में -1 कर दो, टी में -1 कर दो। तो भाई देखो आप जानते हो एम में -1 करेंगे तो क्या आएगा, तो भाई देखो एम के पीछे -1 करने का मतलब एम के एक अक्षर पीछे जाना। तो एम के जैसे एक अक्षर पीछे जाओ तो एम के पीछे दोस्तों हमारा क्या आता है, एल आता है, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो, या तो आप क्या करिए एम की प्लेस वैल्यू लिखो 13, ठीक, एम की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 13 होती है। 13 में क्या करो भाई, सिंपल से 1 घटा दो, हमारा क्या आएगा 12, और 12वें स्थान पर दोस्तों हमारा क्या आएगा, एल आएगा। आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन आप प्लेस वैल्यू जो बनाओ तो आपको प्लेस वैल्यू बिल्कुल बेसिक से याद हो जाएंगे और आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आप आगे आपको कोडिंग में प्लेस वैल्यू की काफ़ी सारी जरूरत पड़ने वाली है। अब सेम इसी प्रकार से दूसरा अक्षर देखो, आपने यहाँ पे दूसरा अक्षर ए से यहाँ पे क्या बनाया था, जेड बनाया था, -1 करके बनाया था। सेम इसी प्रकार से हमको यहाँ पे ए दे रखा है, -1 करो तो दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो भाई दूसरा अक्षर हमारा जेड हो गया। सेम इसी प्रकार से तीसरा अक्षर टी है। अब भाई टी से तीसरा अक्षर कैसे बनाओगे, तो तीसरे अक्षर में देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, -1 हो रहा था, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सीक्वेंस मिला ना -1 तो आप तीसरे अक्षर में भी क्या करते हैं, -1 कर दो। तो टी में जैसे -1 करो तो दोस्तों हमारा देखो यहाँ पे टी था, यहाँ पे -1 किया, ऐसा है। तो सेम इसी प्रकार से भाई यहाँ पे भी ऐसा आ जाए, क्योंकि हमको करना -1, तो हमारा यहाँ पे कोड बन गया LZS। तो देखो LZS आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, बस आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग कोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जब आपको अक्षरों से अक्षरों मिले। अब काफ़ी सारे देखो इसमें टाइप बन जाते हैं, इसमें टाइप 1 में भी काफ़ी सारे टाइप बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में, अब देखो इतना लंबा क्वेश्चन, अब इसको कैसे सीक्वेंस निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात, भाई पहले कोड लिख लो, यानी कि PQWJHT आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि हमारे इसका कोड भाई बन क्या रहा है, किस प्रकार से बन रहा है कोड, इसका क्या बना रहा है, कह रहा है PQWJHT का अर्थ क्या है, MOTHER। तो भाई किस प्रकार से इसका अर्थ प्रकट करा, तो आपको जानना होगा, समझना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो बंद तक बनी रहिएगा, हर एक क्वेश्चन के हर एक टाइप को आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। कोड क्या बनना है, MOTHER यानी कि मदर, ठीक, ये आपको कोड बनना है। तो किस प्रकार से बनाइए, यानी कि देखिए जब भी आपका कोड अक्षरों से अक्षर, देखो यहाँ पे भी अक्षरों से अक्षरों बनना है, यहाँ पे कई सारे अक्षर हैं, तो आप क्या करोगे, आपको ऐसे सीक्वेंस निकालोगे, आपको वही कुछ नहीं करना है। पहले अक्षर की तुलना पहले से करो, दूसरे की तुलना दूसरे से, तीसरे की तुलना तीसरे से करो, चौथे की चौथे से, पांचवें की पांचवें से, छठे की छठे से। जिस प्रकार से हमारे इसमें कोई सीक्वेंस मिलेगा, सेम इसी प्रकार से आपको सिस्टम में कर देना है। तो देखो ये थोड़ा सा तो हमारा यूनिक क्वेश्चन होने वाला, इसमें थोड़े काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पे पी है, यहाँ पे पहला अक्षर हमारा क्या एम है, तो पी से एम कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात है, काफ़ी बच्चे कहेंगे पी के बाद हमारा क्या आता है, पी के बाद तुम्हारा कभी हमको एम मिलता नहीं, यानी कि पी के पीछे आता है हमारा एम। देखो पी के बाद तुम्हारा क्या आएगा, QRST ऐसे आ जाएगा, एम तो मिलेगा नहीं। लेकिन अगर पी के पीछे चले जाओ तो हमारा क्या मिलता है, एम मिलता है। कितने पीछे एम मिलता है, तो देखो सिंपल सी बात है, पी की प्लेस लो दोस्तों हमारी क्या होती है, 16 होती है, ठीक है, और एम की प्लेस हमारी क्या होती है, 13 होती है। यानी कि 16 से क्या हो रहा है, 13 हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 3। यानी कि पी के अगर हम लोग -3 चले जाए तो हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एम मिल जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, आप थोड़ा ध्यान समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे। आप देखो यहाँ पे दूसरा हमारा क्यू है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ओ है। तो भाई क्यू से ओ कैसे बनाओ, तो सिंपल सी बात है, क्यू की प्लेस हमारी क्या होती है, तो क्यू की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी होती है भाई 17, ठीक है। क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 17 होगी। यहाँ पे ओ है, तो ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों आप जानते हो क्या होती है, 15 होती है। 17 से क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, यानी 17 से 15 हो रहा है, तो कितना दोस्तों हो रहा है, -2 हो रहा है, ये हो रहा है -3 -2। अब सेम इसी प्रकार से डब्ल्यू से देखो टी कैसे बनना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। डब्ल्यू प्लेस वैल्यू आपको पता क्या होती है दोस्तों, तो डब्ल्यू प्लेस वैल्यू हमारी होती है दोस्तों 23, ठीक है। डब्ल्यू प्लस हमारी क्या होगी, 23 होगी। यहाँ पे टी है, तो टी की प्लस दोस्तों हमारी क्या होगी, 20 हो गई, ठीक है। टी की प्लस हमारी दोस्तों 20 होगी, यानी कि 23 से क्या हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 23 से 20 हो रहा है, यानी कि -3 हो रहा है, यानी कि तीसरे अक्षर में क्या हो गया, -3 हो गया। अब सेम इसी प्रकार से देखो जे से यहाँ पे एच बनाओ, तो आप सभी जानते हो जे की प्लस दोस्तों हमारी क्या होती है, तो जे की प्लस दोस्तों हमारी होती है 10, ठीक है। यहाँ पे एच है, तो एच की प्लस दोस्तों हमारी क्या होती है, तो भाई एच की जो प्लस होती है हमारी 8 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 से क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, यानी कि -2 हो रहा है। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस मिला होगा, सीक्वेंस दोस्तों क्या मिला आपको, दूर से दिख रहा होगा। सीक्वेंस हमको ये मिला कि एक बार -3 एक बार -2 है, एक बार -3 एक बार -2 है, ठीक है। यानी कि -3 -2 -3 -2 का ये सीक्वेंस इसमें चलने वाला। अब सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे एच है, अब एच से ई कैसे बनाओ, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है एच की प्लस 8 होती है, ई की प्लस हमारी दोस्तों क्या होती है, 5 होती है। 8 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, यानी कि -3 हो रहा है, यानी देखो -2 के बाद देखो फिर से -3 रिपीट हो गया। अब सेम इसी प्रकार से हमारा लास्ट अक्षर यहाँ पे टी है और यहाँ पे आर है, तो भाई टी से आर कैसे बनाएंगे, तो सिंपल टी की प्लस हमारी 20 होती है, आर की प्लस हमारी दोस्तों क्या होती है, 18 होती है। देखो इसके पहले क्या हुआ, तो -3 हुआ था, यानी देखो आपको साफ साफ दिख रहा है 20 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, -2 हो रहा है। तो हमारा क्या हुआ, प्रत्येक अक्षर में -3 एक बार -2 एक बार -3 एक बार -2 एक बार -3 एक बार -2, इस प्रकार से हमारे यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है, ठीक। अब सेम इसी प्रकार से आपको कोड निकालना है, यानी SISTER। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा यूनिक क्यों हो जाता है, देखिएगा। आप कहोगे पहले अक्षर हमारा करो -3, यानी कि एस की प्लस दोस्तों हमारी 19 होती है, 19 में अगर हम लोग -3 करेंगे तो हमारा क्या है, तो भाई 19 में -3 को मारा आएगा 16, और 16वें अक्षर पे कौन सा अक्षर आता है, 16वें अक्षर पे हमारा आता है पी, यानी कि हमारा देखो पहला अक्षर यहाँ पे निकल के आएगा पी। लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन में पहले अक्षर पे पी नहीं दे रखा है, तो भाई आपका यहाँ पे लॉजिक गलत, भाई लॉजिक नहीं गलत है। आप क्या करिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जामिनर घुमा दिया, एग्जामिनर ने क्या घुमाया है, आपको कुछ नहीं करना। जिस प्रकार से आपको -3 -2 -3 -2 का सीक्वेंस चल रहा था, सेम इसी प्रकार से आपको सिस्टर में भी करना है। बस क्या करोगे, -3 आपको यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। देखिए कैसे, SISTER, जब को अब आपने -3 आपको पहला अक्षर नहीं मिला, ठीक है, तो एग्जामिनर ने क्या किया है, उसने पहले से में कहीं +3 तो नहीं कर दिया। आप ये देखिए एस की प्लस दोस्तों हमारी क्या होती है, 19 होती है, ठीक है। एस की प्लस हमारी क्या होगी, 19 होगी। 19 में अगर हम लोग 3 जोड़ दें
-3 अगर के -+3 कर दें तो 19 3 दोस्तों हमारे क्या होता है 22 होता है, ठीक। और 22वें स्थान पे दोस्तों आपका कौन सा अक्षर आता है, तो 22वें स्थान पे अक्षर आता है हमारा वी, यानी कि देखो आपको प्रत्येक अक्षर में आगे वी मिल जाएगा, यानी कि ये हमारा इसमें लॉजिक लगा रहा है। अब इसमें देखो पहले हमारा जो यहाँ पे PQWJHT बना तो उसमें -3 -2 -3 -2 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सिस्टर वाले में क्या होगा +3 +2 का सीक्वेंस चलने वाला, तो आपने पहले अक्षर में क्या कर दी +3 कर दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई है, तो भाई यहाँ सिंपल सी बात है +2 होगा, कैसे होगा आप चेक कर लीजिए। तो आई की प्लस लो आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, तो दोस्तों आई की प्लस लो जो हमारी होती है वो होती भैया 9, ठीक है। 9 में क्या करो +2 करो, तुम्हारा क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा। 11वें स्थान पे दोस्तों हमारे क्या आता है, तो भाई 11वें स्थान पे जो हमारा आता है वो भैया आता है के, यानी कि हमारा दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा की। अब देखो किस ऑप्शन में आपको वी के मिल रहा है, तो आपको सारे ऑप्शन में देखो वी के मिल रहा है, यानी कि आप आगे आपको और भी कोड निकालना पड़ेगा। अब सेम इसी प्रकार से भाई तीसरा अक्षर पे क्या एस है, तो देखो आपने सीक्वेंस से करना है। अब देखो +2 की तो +2 के बाद क्या होगी फिर से +3 होगी, यानी कि एस की प्लस हमारी 19 हो जाएगी। 19 में जैसे +3 करो तुम्हारा आ जाएगा 22। देखो आप पहले अक्षर निकाल चुके हो, तुम्हारा फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे वी आ जाएगा, क्योंकि 19 में जैसे आप 3 जोड़ो दोस्तों हमारा हो जाएगा 22 और 22वें स्थान पर आपका आता है वी आता है। इस प्रकार से करो तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो पे टी है, अब देखो सीक्वेंस आपका क्या चला था +3 +2 +3, यानी कि +3 के बाद होगा फिर से +2, ठीक है, ये आपका सीक्वेंस था। तो टी की प्लस हमारी होगी 20, 20 में क्या जोड़ोगे 2, 2 जैसे जोड़ो तुम्हारा हो जाएगा 22 और 22वें स्थान पर आपका आता है क्या आता है भैया यू आता है, ठीक है। क्या आ गया आपका यू आ गया। 22वें स्थान पे तुम्हारा वी होता ना, जिससे आपने पीछे भी किया 22वें स्थान में हमारे क्या होता है दोस्तों वी होता है। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ई है, तो ई में क्या करोगे +3 करोगे, तो ई की प्लस हमारी होती 5, 5 में 3 जोड़ा हमारा दोस्तों हो जाएगा 8, ठीक है। 8वें स्थान पे हमारा आता है एच, तो आपने 8वें स्थान पे निकाल लिया एच, यहाँ पे बचा आर, तो आर में क्या करोगे +2 करोगे, तो आर की प्लस होती है दोस्तों 18, 18 में 2 जोड़ा हमारा हो जाएगा 20, और 20वें स्थान पे आपका आता है टी, आप सभी जानते हो। तो आपका यहाँ पे कोड बनेगा सेम लॉजिक से, लॉजिक सेम नहीं था, बस क्या हो रहा था एक बार ऊपर यहाँ पे PQ वाले में क्या हो रहा था -3 -2 -3 -2, और यहाँ जो हमने जो सिस्टर का कोड निकाला वो -3 -2 से नहीं बनना था, उसने क्या किया +3 +2 +3 +2 +3 +2, यानी +3 +2, यानी कि 3 2 3 2 रिपीट हो रहा है, बस माइनस प्लस का यहाँ पे खेल खेला गया, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे कोड बन गया VKVVHT, तो VKVVHT देखो आपको ऑप्शन में बी में दे रखा पूर्ण रूप से, यानी कि ऑप्शन में बी आपके दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनता है, तो आपको घबराना नहीं है कि हमारा P से यहाँ पे M बना -3 करके, Q से यहाँ पे O बना +-2 करके, तो हमारा यहाँ पे S से बनना चाहिए वाला अक्षर -3 करके, I से बनना चाहिए -2 करके, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर माइनस हो रहा है तो यहाँ पे देखो उसने क्या किया प्लस किया, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट 3 का ही चल रहा है। अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का जो हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहे थे किसी सांकेतिक भाषा में चेयर यानी कि CHAIR को EJCKT लिखा गया, उसी सांकेतिक भाषा में LIGHT को कैसे लिखा जाए, बस आपको इतना बताना है। तो कैसे बताएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको कोड दिया गया उसको लिख लो, यानी कि CHAIR आपने क्या करिए IR को ऐसे लिख लिया। आपको कोड क्या बना के दे रखा है, तो आप कोड को बगल में उसको जस्ट यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको कोड दे रखा है EJCKT, आपको ये कोड दिया गया, तो ये कोड हमारा किस प्रकार से बनाओ, जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप ये क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो आपको भाई कुछ नहीं करना, आपने ध्यान से देखा चेयर है, यानी कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहले से चलना पहले से कर लो। यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या है E है, तो C से ही कैसे बनाओ, तो सिंपल सी बात है, C के बाद दोस्तों हमारे क्या है DE, यानी कि हमारा दोस्तों यहाँ पे +2 करके हमारा E बनना है, ठीक है। अब दूसरा जो अक्षर हमारा क्या H है, 1 मिनट, यहाँ का दूसरा अक्षर देखो हमारा क्या है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा क्या है J, तो भाई H से J कैसे बनाओ, तो H के बाद क्या था, H के बाद दोस्तों हमारा था IJ, यानी कि दोस्तों हमारा H से J बनना है जो ये +2 करके बनना है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर हमारा क्या A, और यहाँ का तीसरा अक्षर दोस्तों हमारे क्या C है, तो A से C कैसे बनाओगे, तो एक बार दोस्तों हमारे क्या था BC, यानी कि +2 करने पर दोस्तों हमारे यहाँ पे C बनना है। तो अभी तक हमको सीक्वेंस मिलेगा, सीक्वेंस क्या मिला, इसके प्रत्येक अक्षर में +2 यानी कि पहले अक्षर में +2, दूसरे अक्षर में +2, तीसरे अक्षर में +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा I है, I से बना लो, यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा K, तो I से देखो K कैसे बनना है, तो I के बाद दोस्तों हमारे क्या था JK, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो R है, तो R से क्या बना लोगे T बना लो, तो R के बाद दोस्तों हमारे क्या था ST, यानी कि +2 हो रहा है, यानी कि हमको इसमें सीक्वेंस मिला, क्या मिला, देखो इसके प्रत्येक अक्षर में क्या हो रहा है CHAIR के प्रत्येक अक्षर में +2 हो रहा है, और यहाँ पे हमारा EJCKT बन गया, आपने बना लिया, यानी क्या हो रहा है +2। अब सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना भाई, अब क्या करोगे, जिसका कोड पूछा लाइट का, तो लाइट का कोड ऐसे निकाल लो, तो आपको करना है LIGHT, आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है, आपने ऐसे लिख लिया, इसके प्रत्येक अक्षर में +2 करनी है, तो L में जैसे ही +2 करो, तो L में के बाद +2 करने पर हमारा क्या आता है, तो L के बाद दोस्तों हमारा आता है MN, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा N आ जाएगा, ठीक। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे I में +2 करो, तो I के बाद दोस्तों हमारे क्या आएगा JK, हमारे यहाँ पे K आ जाएगा, यानी कि NK आ गया। सेम इसी प्रकार से देखो G है, तो G में जैसे +2 करो, तो G के बाद क्या आता है +2 करने पर HI, यानी कि हमारे यहाँ पे I आ जाएगा, यहाँ पे देखो H दे रखा, तो H में +2 कर दो, तो H के बाद क्या आएगा दोस्तों IJ, तुम्हारे यहाँ पे J आ जाएगा। यहाँ पे T पे +2 करो, तुम्हारे क्या आएगा T के बाद क्या था UV, यानी हमारा +2 करने पर V आ जाएगा। हमने भी क्या कर दिया LIGHT के प्रत्येक अक्षर में +2 करके यहाँ पे हमारा कोड बन गया NKIJV, तो NKIJV, या देखो आपको ऑप्शन में डी में पूर्ण रूप से दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में डी आपको दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे हमारे कोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं, किस किस प्रकार से बनते हैं आपको हम समझा रहे हैं। अब सेम इसी प्रकार से अगर आपसे लेटर से लेटर में इस प्रकार का कोड पूछे, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में बोल रहा है किंग, यानी कि KING,
जी, जिन बच्चों को विपरीत अक्षर याद होगा वो आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। कोड क्या बनना है, PRMT, ये कोड बनना है। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हो भैया, सिर्फ जैसे पीछे भी कर रहे थे, पहले से तुलना पहले से करते हैं, दूसरे की दूसरे से करते हैं, तीसरे की तीसरे से करते हैं। तो भाई देखो, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से तुलना तभी करते हैं जब आपको कम गैप मिल रहा हो। यानी कि जैसे यहाँ पे देखो के है, अगर आप के से पी बनाना चाहो तो के से पी कैसे बनाओ, तो सिंपल सी बात है। काफ़ी बच्चे कहेंगे भैया के पीछे हमारे क्या था, देखो के से अगर पी बनाना चाहते हैं, एक मिनट 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 अगर आप के से पी बनाना चाहते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ देख, हाँ अब काफ़ी बच्चे यहाँ पे देखो के सी पी बनाएंगे। तो भाई के सी पी कैसे बनाओगे, तो सिंपल सी बात है, देखो के की प्लस हमारी दोस्तों क्या होती है, तो के की प्लस दोस्तों हमारी क्या होती है, 11 होती है। काफ़ी बच्चे ऐसे बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। तो के की प्लस हमारी 11 होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या पी है, तो पी की प्लस दोस्तों हमारी क्या होती है, तो पी की प्लस हमारी 16 होती है। 11 से चलो 16, यानी कि +5 हो रहा है, चलो ठीक है +5 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरा से हमारा आई है, तो आई की प्लस क्या होती है, तो भाई सिंपल से जानते हो आई की प्लस हमारी दोस्तों 9 होती है। यहाँ पे आर, तो आर की प्लस हमारी क्या होती है दोस्तों, 18 होती है। 9 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है। चलो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, प्लस का 9 हो रहा है, दूसरे से हमारा +9 हुआ। सिर्फ इसी प्रकार से देखो यहाँ पे एन है, तो एन में प्लस एम करो। देखो एन से एम कैसे बनाओ, तो सिंपल सी बात है, एन के बाद दोस्तों हमारे क्या था, एन के बाद तुम्हारा था OPQR, हमारा एम तो बनेगा नहीं, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे -1 हो रहा है। देखो एक बार प्लस का 5 हुआ, एक बार प्लस का 9 हुआ, एक बार -1 हो रहा है। तो इसमें आपको कोई सीक्वेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं मिल रहा है आपको। तो क्या करोगे, इस मेथड से नहीं करोगे। अगर आप थोड़ा सा आपको याद होगा विपरीत अक्षर, तो आप आसानी से क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे। यहाँ पे देखो PRMT किस प्रकार से बना, भाई कुछ नहीं करना है। के का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, P होता है। देखो पहले बताया था, आई का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, R होता है। एन का विपरीत अक्षर दोस्तों हमारा M होता है। जी का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, T होता है। इनकी हमने पूरी आपको ट्रिक बता रखी है। देखो ट्रिक क्या होती है आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए, पीछे यहाँ पे देखिएगा ट्रिक कहाँ पे है, ये देखिए आप ब्लू ट्रिक है। देखो आई आए तो देखो आई का R, यानी कि इंडियन रेलवे से आप याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या आया था, एम, देखो मन से याद कर लोगे। एम का विपरीत अक्षर क्या होता है, एन होता है, और एन का विपरीत अक्षर हमारा एम होता है। ये हमारी ट्रिक होती है, इसको आप बिल्कुल अगर याद कर लोगे तो आप ये क्वेश्चन सारे बच्चे यहाँ पे देखते ही समझ जाएंगे किस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बनना है। इसमें कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में, तो आप समझ गए ना, KING। तो भाई किस प्रकार से लिखा, तो PRMT दे रखा, तो भाई सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे के से बना P, विपरीत अक्षर बनना है। आई से यहाँ पे R, विपरीत अक्षर है। एन का विपरीत अक्षर क्या होता है, M होता है। और जी का विपरीत दोस्तों हमारे क्या होता है, T होता है, जो कि हम थोड़ी देर पहले आपको पीछे यहाँ पे दिखाएं। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे RAI, यानी कि RAIN, रेन लिखा है। तो भाई ये सिंपल आपको पता करना क्या है, आपको इसका प्रत्येक का विपरीत अक्षर लिखना है। यानी कि आर का विपरीत अक्षर हमारा दोस्तों क्या होता है, तो आर का विपरीत अक्षर दोस्तों हमारा होता है आई। देखो यहाँ पे देखो आई का आर होगा और आर का क्या होगा, आई होगा। बस ये हमारा विपरीत अक्षर का क्रम होता है। अगर आप ये याद कर लो तो क्वेश्चन आप आसानी से कर जाओगे। सेम इसी प्रकार से आप ए है, तो ए के विपरीत अक्षर दोस्तों हमारे क्या होता है, जेड होता है। यहाँ पे फिर से देखो क्या आ गया, आई आ गया, तो आई के विपरीत अक्षर क्या होगा, आर होगा। देखो आई का आर होगा, आर का आई होगा। यहाँ पे एन है, तो एन का क्या होगा हमारा, एम होगा। तो हमारे यहाँ पे कोड बन गया IZRM। तो IZRM देखो आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चन में। अगर आपको विपरीत अक्षर नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विपरीत अक्षर याद होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना। रीजनिंग जो हमारा दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या बनना, कोड अक्षरों से हमारा अक्षरों में बनना। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में RAM को SCP लिखा गया, तो उसी सांकेतिक भाषा में HRI को क्या लिखा जाएगा, बस आपको इतना बताना है। तो भाई सिंपल सी बात, कुछ नहीं करोगे, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करिए। RAM को लिखा, अब देखो SCP, हम आपको सारे टाइप बताएंगे। देखो यहाँ पे हमारा अक्षरों कोड यहाँ पे अक्षरों बनना है, किस प्रकार से बनना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि हमारा इसमें सेम ही लॉजिक लगे। देखो यहाँ पे SCP कैसे बना, तो यहाँ पे देखो R है, यहाँ पे R से S कैसे बने, तो सिंपल सी बात कर दोगे। R के बाद दोस्तों हमारे क्या था, ऐसा था, तो +1 हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि R की प्लस हमारी 18 होती है, यहाँ पे S की प्लस हमारी 19 होती है, यानी कि 18 से क्या हो गया, 19 हो गया। तो +1 हो रहा है ना, आपको साफ साफ दिख रहा है। हम आपको दिखाने के लिए प्लस वैल्यू भी बता देते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, अब जिस प्रकार से क्वेश्चन को करिए। अगर आप प्लस वैल्यू करेंगे तो आपका जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा और कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा हमारा दोस्तों क्या A है, यहाँ का दूसरा हमारा क्या C है। तो A से C कैसे बनना है, तो हमारा एक बात क्या था BC, यानी कि +2 करके बनना। आप ऐसे भी कह सकते हो कि A की प्लस हमारी 1 होती है, C की प्लस हमारी क्या होती है, 3 होती है। 1 से क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो प्लस को 2 बढ़ रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो M है, तो M से बनाओगे P। हम पहले से दूसरे से तीसरे से तुलना करेंगे। यहाँ पे M है, तो M से P कैसे बनाओगे, तो दोस्तों M के बाद हमारा क्या था, NOP, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि M की प्लस हमारी 13 होती है और P की प्लस हमारी 16 होती है। 13 से क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, यानी कि +3 हो रहा है। तो इसके प्रत्येक अक्षर में क्या हुआ, सीक्वेंस नहीं चला, यानी कि जरूरी नहीं कि प्रत्येक अक्षर में +1 ऐसा लॉजिक चले, नहीं। देखो यहाँ पे पहले अक्षर में हमारा हुआ +1, दूसरे अक्षर में हमारा क्या हुआ, +2 हुआ, तीसरे अक्षर में हमारा क्या हुआ, +3 हुआ। यानी कि इसमें हमारा सीक्वेंस ये मिला कि एक अक्षर में +1 +2 +3 का सीक्वेंस हमको मिला। अब सेम इसी प्रकार से मतलब ये +4 आगे भी हमारे अक्षर होते, +4 +5 के रूप में बढ़ता हुआ चला जाता, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन समझेंगे। अब इसी प्रकार से इसी भाषा में आपको निकालना HRI का कोड। कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप लिखेंगे सिंपल से, यहाँ पे लिखेंगे HRI। आपने ऐसे लिख लिया, पहले एच में क्या किया आपने, +1 किया, तो भाई एच में +1 कर दो। तो एच के बाद +1 करने पर हमारा क्या आएगा, तो एच के बाद दोस्तों हमारा +1 करने पाएगा आई, यानी कि हमारा पहला अक्षर हो जाएगा यहाँ पे
आई हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए समझिएगा, एच की प्लेस हमारी क्या होती है 8 होती है, 8 में अगर हम लोग 1 जोड़ते तो दोस्तों हमारा क्या आएगा 9 आएगा, और 9वें स्थान पे आपका क्या होता है आई होता है। आपने इस प्रकार से आई निकाला, समझ गए कैसे आई आया, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आर है, तो आर में क्या करोगे, आर में +1 नहीं करोगे, देखो यहाँ पे दूसरे में क्या हो रहा था +2 हो रहा, तो आर में भी करो +2, तो आर में +2 करो तुम्हारा क्या आएगा एस टी, यानी दोस्तों दूसरा अक्षर हमारे यहाँ पे टी हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आई है, आई में करोगे +3, तो आई के बाद दोस्तों +3 करने पे क्या आएगा, तो आई के बाद दोस्तों हमारा +3 करने पे जे के एल, यानी कि हमारा तीसरा अक्षर यहाँ पे क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कोड निकल के आएगा ITL, तो ITL देखो आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में दे रखा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इसने क्वेश्चनों को समझ गए होंगे, तो समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमारा कोड अक्षरों से अक्षरों में बनना है। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में थोड़ा सा घुमाता है, एक हमारा अक्षरों से अक्षरों में कोड बनने वाला तरीका और वो क्वेश्चन हमारा सबसे लास्ट में। कभी कभी क्या करता है जैसे यहाँ पे आर एम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है, यानी कि क्या करेगा आर का कोड इधर दे देगा, एम का इधर दे देगा, एक ऐसे लिख देगा, और देखो आर यहाँ पे दे देगा, मान लीजिए आपको ऐसे दे देगा, यहाँ पे दे देगा एन दे देगा, यहाँ पे दे देगा बी दे देगा, यानी कि देखो यहाँ पे उसने क्या किया, अगर आप देखो आर की तुलना पहले हमारा लॉजिक क्या होता है, उसने एग्जामिनर कोड हमारे क्रॉस मेथड इस प्रकार से दिया, ठीक है, और बनाने की कोशिश करो आर से एन, ए से बी, एम से एस, तो इसमें काफ़ी आपको कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाएगा तो आप जो यहाँ पे HRI का कोड है ये इस प्रकार से नहीं बना पाओगे, क्योंकि उसका कोड तो आपको इसी प्रकार से दे रखा होगा, ठीक, इस प्रकार से वाला कोड दे रखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, जैसे कि यहाँ पे आर एम है तो क्या करेगा, आर के बाद क्या करते आ आता तो उसने ऐसे यहाँ पे लिख दिया, एम की बात क्या था एन आता तो उसने एन यहाँ पे लिख दिया, एक बात क्या था बी आता है उसने बी यहाँ पे लिख दिया। अब वो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे विपरीत अक्षर भी लिख सकता है इसके, या -1 करके लिख सकता है, +2 करके लिख सकता है, कुछ भी करके लिख सकता है, बस आपको समझने की यहाँ पे कोशिश करनी है। तो इसी टाइप का एक हमारा क्वेश्चन है जो सबसे हमारा कहाँ है लास्ट में, वो क्वेश्चन भी आपको हम समझाने वाले हैं। अब इसी प्रकार से क्या करिए रीजनिंग का दोस्तों हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है चाइनीज लैंग्वेज का क्वेश्चन। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं चाइनीज लैंग्वेज का क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में 253 को, वहाँ पे आपको कुछ कोड दिए जाएंगे, यानी बोला 253 को क्या लिखा जाता है दोस्तों, बोल रहा है बुक्स, जो बोला बस आपको पहले लिख देना, हम लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे हम लोग इन प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। बुक्स आर ओल्ड, इसमें क्या बोल रहा है 253 का यहाँ पे अर्थ है बुक्स आर ओल्ड, आपने ऐसे लिख लिया। अब सेम इसी प्रकार से आगे बोल रहा है 546, यानी दोस्तों जहाँ पे 546 है उसका अर्थ क्या बोल रहा है मैन इज ओल्ड, यानी कि मैन इज ओल्ड, आपने इस प्रकार से दूसरी लाइन में लिख ली। सेम इसी प्रकार से हमको आगे बोला 378, यानी दोस्तों 378 का अर्थ क्या बोल रहा है, 378 को बोल रहा है बाय गुड बुक्स, यानी कि बाय गुड बुक्स, आपने इस प्रकार से लिखा। आपको कुछ नहीं करना, आप बात करते हैं कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, आपको पेपर में इस तरीके से लिखना नहीं है। अगर आप लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे मैन है। अब क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होता है, आपसे पूछ रहा है, कह रहा है इसी कोड भाषा में आर का किसका अर्थ होगा, यानी कि आर का कोड क्या होगा, बस आपको इतना बताना है। यानी कि 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड, 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड, 378 का अर्थ है बाय गुड बुक्स, तो आपको आर का कोड पूछ रखा है। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं भाई, इसमें काफ़ी अपना अलग अलग लॉजिक लगाते हैं। भाई कुछ नहीं करना, देखो ये आर का कोड पूछा तो काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आर हमारा बीच पे है तो भाई बीच वाला कोड यहाँ पे 5 हो जाएगा उसका कोड। भाई ऐसा नहीं करते हैं, देखो आप अगर ऐसे तुलना करोगे तो आपका ये कोड कभी गलत नहीं होगा। और देखो आपको 5 ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तरीका हमारे करने, इसका तरीका हमारे करने की ये होता है, देखिए आप से जिसका अक्षर का कोड पूछा जाए आप उसको एक बक्से के अंदर बंद कर लीजिए आर का कोड। अब ये चेक करो जिसका कोड पूछ रखा क्या वो हमको वही अक्षर मतलब वही शब्द वही लेटर आपको किसी तीनों लाइन में कहीं एक बार और मिल रहा है, तो आपका तो भैया आर हमको सिर्फ एक ही, इन तीनों लाइन में सिर्फ एक ही बार मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? पहली लाइन में मिल रहा है। तो आपको आर का कोड अगर निकालना है तो आर का कोड तभी निकाल पाओगे जब एक आर हमको एक कहीं और भी दे रखा हो, तो तुम तुलना करके निकालेंगे। जैसे कि आप देखो बुक्स है, अगर हम बुक्स और ओल्ड का कोड निकाल लें तो हमको आर का कोड ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे बुक्स है, अब देखो बुक्स आपको एक जगह और रिपीट कर रहा होगा तीनों लाइन में, तो आपका तो भैया बुक्स हमको यहाँ पे रिपीट कर रहा है, यानी कि इन पहली और आखिरी लाइन में क्या है? बुक्स कॉमन है। तो देखो पहली और आखिरी लाइन में बुक्स कॉमन है, तो पहली और यहाँ पे देखो बुक्स कॉमन है तो यहाँ पे कोई हमारा नंबर भी कॉमन होगा, यानी कि देखो यहाँ पे 378 में, यहाँ पे 253 में कोई एक अक्षर कॉमन होगा, एक अंक कॉमन होगा। कौन सा अंक कॉमन है? तो आपको तो यहाँ पे तीनों कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यानी जिस प्रकार से बुक्स कॉमन है यहाँ पे बुक्स कॉमन है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 3 कॉमन है। तो हमारा बुक्स का कोड भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप तुलना करके करते हो देखो हमारे पहले पे देखो पहले अगर आप बुक्स को कोड तुलना करके निकालोगे, बुक्स कोड यहाँ पे बुक्स पहले पे है तो यहाँ पे बुक्स का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बुक्स देर का फिर से तो यहाँ पे पहले पे 3 है, यानी कि हमारा कोड बुक्स का अलग अलग हो जाएगा ना। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? तुलना करके निकालेंगे। तो इसका हमारा तरीका ही होता है। आप अगर बुक्स और ओल्ड का कोड निकालो, बुक्स और ओल्ड का कोड क्यों निकालना है? क्योंकि बुक्स हमको 2 बार दे रखा है, एक बुक्स यहाँ पे एक बुक्स यहाँ पे। तो आप सिंपल सी बात है, बुक्स यहाँ पे 2 बार है तो इसका एक अंक भी कोई रिपीट करेगा, तो देखो यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कॉमन हमारा नंबर हो गया 3, यहाँ पे कॉमन शब्द हमारा हो गया बुक्स। तुम्हारा बुक्स का कोड सिंपल सी बात है यहाँ पे 3 आ गया, ठीक। अब सेम इसी प्रकार से आपसे बुक्स का कोड तो पूछा नहीं है, आपसे पूछा है यहाँ पे आर का कोड। तो भाई आर का कोड तभी निकालो जब आपको आर एक बार और दे रखा हो, तो आपको आर पर दे नहीं रखा, क्या करो यहाँ पे ओल्ड का कोड निकालो। तो ओल्ड का कोड कैसे निकालेंगे? तो देखो एक ओल्ड आपको यहाँ पे दे रखा है और एक ओल्ड शब्द आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, यानी कि पहली और दूसरी लाइन में आपको ओल्ड दे रखा है।
पहले और दूसरी लाइन में क्या कॉमन, ओल्ड कॉमन मिल गया। तो यहाँ पे देखो कोई अंक, एक हमारा अंक भी कॉमन होगा, तो क्या कॉमन मिला, देखो 5 मिला, यानी कि देखो यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है भाई। 3 तो ऑलरेडी हमारा बुक्स का कोड हो गया, बचा यहाँ पे 2 5, यहाँ पे बचा हमारा 5 4 6, तो हमारा सिर्फ 5 5 कॉमन मिला ना, यानी कि पहली लाइन में दूसरी लाइन में जो हमारा सेम अंक कॉमन होगा वही हमारा ओल्ड कोड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात भैया, 5 कॉमन मिला तो हमारा ओल्ड का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 हमारा हो गया बुक्स का कोड, और 5 जो हमारा हो गया वो हमारा हो गया ओल्ड का कोड। तो बचा यहाँ पे 2, और यहाँ पे बचा क्या, आर, यानी सिंपल सी बात भाई, आर का कोड क्या होगा भाई, 2 होगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, यानी कि आर का कोड यहाँ पे 2 हो जाएगा, आर का कोड भैया हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा आर बचा, यहाँ पे हमारा बचा 2। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे चाइनीज लैंग्वेज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी सी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। अगर आप बिना पेन फ्राई करना चाहें, देखिए यहाँ पे बुक्स है, आपको देखो बुक्स कॉमन है, यहाँ बुक्स मिल रहा है और आपको बुक्स मिल रहा है यहाँ पे। तो भाई सिंपल सी बात है, पहली और तीसरी लाइन में कोई हमारा एक अंक कॉमन होगा, तो देखिए क्या कॉमन होगा, देखो यहाँ पे हमको क्या मिला कॉमन, 1 मिनट, हाँ बुक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो पहली और तीसरी लाइन में, पहली और तीसरी लाइन में को सिर्फ यहाँ पे 378 और यहाँ पे 253 कोई तुलना करनी, जिस प्रकार से बुक्स कॉमन मिला सेम इसी प्रकार से एक अंक भी कॉमन होगा। तो आपको देखो यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यानी कि 3 कॉमन मिला, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, बुक्स का कोड हमारा 3 हो गया। अब बचा है 2 5, यहाँ पे बचा आर ओल्ड। तो अगर हमको ओल्ड का कोड और पता चल जाए, तो ओल्ड का कोड हम निकाल ही क्यों रहे हैं, तो भाई देखो एक ओल्ड का कोड तभी निकाल पाओगे जब आपको एक ओल्ड और बार दे रखा हो। तो एक देखो एक ओल्ड हमको यहाँ पे मिला है और एक ओल्ड हमको दूसरे लाइन में मिला है, यानी कि यहाँ पे ओल्ड कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे को यंग भी कॉमन होगा, तो 5 कॉमन मिला है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यानी कि सिंपल सी बात भी ओल्ड कोड हमारा 5 हो गया। बचा यहाँ पे आर, यहाँ पे बचा 2, यानी सिंपल सी बात भी आर कोड 2 हो जाएगा। ऑप्शन में भी आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न भी आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी करें या यूपी पुलिस की तैयारी ही कर रहे हो। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है किसी विशिष्ट कोड भाषा में HIM को 60 लिखा जाता है। अब देखो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है HIM, यानी देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या कोड बनना है, अक्षरों से अंकों में बनना है। किस प्रकार से बनना हो, देखो HIM को लिखा क्या जा रहा है भाई, 60 लिखा जा रहा है, और लिखा जा रहा है HER को 62 लिखा जा रहा है, यानी थोड़ा क्वेश्चन को लंबा कर दिया गया। यहाँ पे लिखा जा रहा है उसी भाषा में HER को लिखा जा रहा है 62, तो सेम उसी भाषा में HIS का कोड क्या होगा, यानी कि HIS का कोड आपसे पूछा है। तो कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को, भाई कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे HIM है, जब भी आपका कोड करने तरीका क्या होता है, जब भी आपका कोड क्या बने, अक्षरों से अंकों में बने, तो भाई उसकी प्लेस वैल्यू से ज़्यादातर बनने के चांस होते हैं। पहला टाइम हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यूज बनने का। दूसरा क्या कर देगा, जैसे आज का कोड 2 दे देगा, आई का कोड 3 दे देगा, चार कोड एम का कोड 4 दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आज फिर से दे दिए, तो यहाँ पे ऐसे कोड फिर से 2 देगा, यानी कि अपने मन से कुछ कोड दे देगा और आपको मिलते जुलते अक्षर देगा और उसको तुलना करके आपको कोड बताना होगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमारा बन नहीं रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लेस वैल्यू से ज़्यादा बनने के चांस होते हैं। यहाँ पे देखो 3 अक्षर हैं, अगर उसकी प्लेस वैल्यूज बनता है, यहाँ पे 3 प्लेस वैल्यू होती है ना, यहाँ पे हमको 60 दे रखा है और 60 की कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती, यानी 60वें स्थान पर हमारा कोई अक्षर नहीं आता है। तो सिंपल सी बात है, उसकी प्लेस वैल्यू को कुछ जोड़ घटा रहा होगा या कुछ गुणा कर रहा होगा या कुछ जोड़ रहा होगा, ठीक है। तो समझिए कैसे हो रहा है। यहाँ पे एच की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हैं 8 होती है, इसलिए हम कहते हैं आपको प्लेस वैल्यू याद होंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे इस टाइप के। आई की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों, 9 होती है। एम की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों, 13 होती है। अब इनको आपस में जोड़ लीजिए, 9 8 17 हो गया, 17 17 और 13 दोस्तों हमारे क्या होता है, 17 और 13 दोस्तों हमारा होता है 30 30 क्या हो गया, 17 और 13 दोस्तों हमारे क्या होता है 30 होता है। आपको यहाँ पे कोड दे रखा 60, यानी कि क्या किया उसने, एच और आई एम की प्लेस वैल्यू को जोड़ा, जो आया उसमें 2 की गुणा कर दी, दोस्तों हमारा क्या बन गया 60 बन गया। और देखो आपको 60 यहाँ पे दे रखा है। अब सेम इसी प्रकार से सेम भाषा बोल रहा है ना, तो यहाँ पे HER का कोड भी 62 इसी प्रकार से बनना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए क्या करोगे आप, HER को ऐसे लिखोगे, H की प्लेस हमारी दोस्तों क्या होगी 8 होगी, E की प्लेस हमारी 5 होगी, R की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है 18 होती है। आपस में जोड़ लो, सेम वैल्यू से 2 की गुणा करा दो, जिस प्रकार से आपने 60 यहाँ पे बनाया था गुणा कराने पर। देखो 8 5 दोस्तों हमारा गया 13 और 13 और 18 जोड़ो हमारा क्या होता है, 13 और 18 दोस्तों हमारा होता है यहाँ पे 31, ठीक है। क्या हो गया 31 हो गया। 31 में अगर हम लोग सेम पैटर्न से भाई आपको क्या करने से जो आएगा उसमें जोड़ने, जो आएगा उसमें 2 की गुणा करा दो, तो 31 दूनी हमारे क्या होता है दोस्तों 62 होता है। देखो आपको यहाँ पे कोड 62 दे रखा है, यानी कि सेम पैटर्न से हमारा यहाँ पे 62 बन गया। अब इसी सेम पैटर्न के आधार पर आपको निकालना है HIS का कोड, तो कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे लिखोगे HIS। H की प्लेस हमारी दोस्तों 8 होती है, I की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है 9 होती है, H की प्लेस हमारी क्या होती है 19 होती है, यानी कि 8 9 19 को जोड़ लो, तो 8 9 दोस्तों हमारा क्या होगा 17 17 9 हमारा 19 17 19 हमारा दोस्तों क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखो तो 9 7 दोस्तों हमारे क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है। 1 1 2 यानी 26 हो गया, और 26 गुणे क्या करोगे 2 करोगे। एक मिनट भाई, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। 17 और यहाँ पे 19 है, हमने 9 नहीं होगा, ठीक है। 17 9 दोस्तों हमारे क्या होगा, देखो यहाँ पे 7 9 दोस्तों हमारे क्या होगा 16 होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1 2 हमारे 3, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 36 हो जाएगा, ना कि 26 होगा, ठीक है। 17 और 19 को जोड़ रहे हैं, तो 17 19 दोस्तों हमारे क्या होगा 36 हो जाएगा। 36 में सेम पैटर्न से जोड़ने पे आया 36, 2 की गुणा करा दो, 36 दूनी दोस्तों हमारे क्या होता है 72 होते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे HIS का कोड क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। और आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ऐसे भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से हमारा कोड जब भी हमारा अक्षरों से अंकों बने तो हम प्लेस वैल्यूज उसकी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से बनाएगा वो सारे टॉपिक आप समझा दिए। अब सेम इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार रिपीट हुआ। इस क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे, तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो आप कोडिंग सारे टाइप के क्वेश्चनों को समझ जाएंगे। यदि किसी विशिष्ट कोड भाषा में NIGST को यहाँ पे ODDGM लिखा जाता है तथा DARK को यहाँ पे GOYC लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में GREEN को किस प्रकार लिखा जाएगा, बस आपको इतना बताना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे NIGHT
तो NIGST को क्या लिखा जा रहा है ODDGM। तो भाई कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से NI, काफ़ी लंबा क्वेश्चन होने वाला है NIGST, और इस क्वेश्चन आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। कोड क्या दे रखा है, तो कोड आपको दे रखा है यहाँ पे ODDGM, ठीक, ये आपको कोड दे रखा है। और सेम इसी प्रकार से इसी भाषा में आपको बोल रहा है भैया कह रहा DARK, यानी कि DARK कोड आपको क्या दे रखा है GOYC, ये आपको कोड दे रखा है, ठीक है। किस प्रकार से बनना है आपको समझना पड़ेगा। और सेम इसी प्रकार से आपको निकालना है भैया, कोड निकालना GREEN का कोड आपको निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, आपको तरीका क्या है, तो भैया आप कह दो कि हम पहले से की तुलना पहले से करेंगे, यानी कि यहाँ पे N से O बनाएं। चलो बना लो N से O, तो आपका N के बाद क्या आता है, तो N के बाद दोस्तों कह दो हमारा O आता है +1 हो रहा है, ठीक है। अब देखो D के बाद यहाँ पे +1 करने पर हमारा आना चाहिए C, ये हमारा चेक करने का तरीका होता है। यानी जिस प्रकार से जिस कोड भाषा में NIGST का कोड यहाँ पे ODDGM बना होगा, सेम उसी भाषा में DARK का कोड GOYC बना होगा। तो आप कह दो भैया N की तुलना O से करेंगे, तो भाई N के बाद तुम्हारा O आता है, यानी कि +1 हो रहा है पहले अक्षर में। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे डी में +1 करने हमारे यहाँ पे C बनना चाहिए था, लेकिन हमको यहाँ पे दे रखा है G। लेकिन यहाँ पर पहले की पहले से तुलना करो तो हमारे इसमें कोई कॉन्सेप्ट मिला तो नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, पहले से पहले की तुलना आप नहीं करोगे। अब आप क्या करोगे, पहले की तुलना क्या करो आखिरी से करके देखो। यानी कि देखिए L से N से बनाओ M, तो N के बाद दोस्तों हमारे क्या आता है M आता है, ठीक। N के बाद N तो हमारा आता है OPQR, लेकिन N के पीछे हमारे क्या आता है M आता है, यानी कि -1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से D है, D के पीछे क्या आता है हमारा C आता है, यानी कि हमारे क्या हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा क्या है I, तो I से यहाँ पे क्या बनना है G बनना है। तो I से G कैसे बनेगा, आपने क्या करी, पहले के पहले से नहीं बना, तो आपने क्या की पहले तुलना आखिरी से करी, तो किस प्रकार से करी आप समझ गए। आप देखो I से क्या बनाओगे G बनाओगे, तो I से G कैसे बनाओगे, तो भाई सिंपल सी बात है, I के पीछे क्या आता है दोस्तों हमारा H आता है, H के पीछे हमारा क्या आता है दोस्तों G आता है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा -2 हो रहा है, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। यानी कि हमने पहले अक्षर की तुलना पहले से करी, तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पे -1, पहले दूसरे अक्षर की तुलना हमने लास्ट के दूसरे अक्षर से करी, तो हमारा दोस्तों क्या हो रहा है -2 हो रहा है। सिर्फ इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा अक्षर है, तो तीसरे अक्षर की तुलना करो तीसरे अक्षर से, यानी कि G से बनाओ D, तो G से D कैसे बनाओ, तो सिंपल सी बात है, G के बाद तुम्हारा क्या आता है, तो G के बाद तुम्हारा HIJ आता है, D तो मिलेगा नहीं, यानी G के पीछे जाएंगे तुम FED, यानी कि -3 जाए तुम्हारा क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे G से D बन जाएगा। कैसे बना, आप ऐसे भी कर सकते हो कि G की प्लेस हमारी 7 होती है और D की प्लेस हमारी क्या होती है 4 होती है, तो भाई 7 से 4 हो रहा है, यानी कि -3 हो रहा है। देखो यहाँ पे -3 करके हमारा D बना। सेम इसी प्रकार से आप पे देखो हमारा पहले की तुलना हमने N से करी, यानी कि पहले की तुलना लास्ट वाले से करी, दूसरे की तुलना लास्ट के दूसरे से करी, ठीक है, और तीसरे की तुलना तीसरे से करी। यहाँ पे देखो चौथा अक्षर हमारा H है, और यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है। यानी कि H से यहाँ पे क्या बनाओगे दोस्तों D बनाओगे। एक मिनट समझिएगा लाल कलर से, एक मिनट यहाँ पे H है, यहाँ पे H से क्या बनाओगे D बनाओगे, तो चौथे से चौथा अक्षर बना रहे हैं, ठीक है, लास्ट से चौथा अक्षर बना रहे हैं। तो यहाँ पे H की प्लेस हमारी क्या होती है दोस्तों, H की प्लेस हमारी होती है 8, यहाँ पे क्या है दोस्तों D है, यानी कि 4, यानी कि 8 से 4 हो रहा है, क्या हो रहा है -4 हो रहा है, यानी कि चौथे अक्षर में क्या हुआ हमारा -4 हुआ। सेम इसी प्रकार से तो यहाँ पे पाँचवा अक्षर हमारा क्या T है, और यहाँ पे पाँचवा अक्षर हमारा क्या O है, तो T की प्लेस हमारी 20 होती है, यहाँ पे क्या O की प्लेस हमारी दोस्तों हमारी क्या होती है 16 होती है, सॉरी 15 होती है। O की प्लेस हमारी क्या होती है 15 होती है, यानी कि 20 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है, कितना घट रहा है -5 घट रहा है। तो उसने क्या किया, एग्जामिनर ने कोड घुमा दिया। उसने क्या किया, पहले सिर्फ तुलना पहले से ना करके पहले की तुलना लास्ट वाले से करी -1, दूसरे की तुलना लास्ट के दूसरे से करी -2 हो गया, तीसरे की तुलना तीसरे से करी लास्ट के तुम्हारा -3 हो रहा है, चौथे की तुलना लास्ट के चौथे से करी तुम्हारा माइनस का दुकान पे 4 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से पाँचवें से अक्षर की तुलना पाँचवें अक्षर पे क्या टी है, और यहाँ पे देखो पाँचवें अक्षर क्या है लास्ट से ओ है, लास्ट से पाँचवें अक्षर पे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ओ हो जाएगा। तो पाँचवें की तुलना क्या करी लास्ट से करी, तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ओ है, तो टी से यहाँ पे ओ बना। तो कैसे बना भाई, सिंपल सी बात है, टी से ओ बनना, ये हमारा टी है, ठीक है, टी से ओ बना तो हमारा -5 करके ओ बनना। सेम इसी प्रकार से कुछ नहीं करना, पहले की तुलना लास्ट से करो। यहाँ पे डी से सी बना लो तो -1 करके बनना, ठीक है। यहाँ पे दूसरे से क्या है ए है, तो ए से क्या बनाओगे, यहाँ पे ए से बनाओगे, यहाँ पे दूसरे लास्ट का दूसरे तरफ वाई, तो कैसे बनना चाहिए -2 करके बनना चाहिए। तो ए देखो ए हमारा आता पहले पे, तो आप पहले पे ना करो, आप क्या करो उससे डायरेक्ट करो। ए के पीछे दोस्तों हमारे क्या था जेड आता, -1 करने पे जेड आया, और ए में अगर हम लोग -2 करें तो दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। देखो आपको वाई यहाँ पे दे रखा है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा दूसरे से -2 होगा। सेम लॉजिक से सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो तीसरे से हमारे क्या आर है, और तीसरे से तुलना करोगे यहाँ पे तीसरे से, यानी कि यहाँ पे तीसरे से क्या ओ है, ठीक है, यानी कि आर से आपको बनाना है। कैसे बनाओगे, तो इसमें आपका सीक्वेंस चल रहा है -1 -2 -3 का, तो यहाँ पे क्या होगा एक बार -2 तो कर चुके हो, अब यहाँ पे ओ में तीसरे में क्या होगा -3 होगा, ठीक है, यानी कि आर से ओ बनना चाहिए -3 करके। तो आर की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है 18 होती है, ओ की प्लेस हमारी क्या होती है 15 होती है, यानी कि 18 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है, कितना घट रहा है -3 घट रहा है, और देखो वहाँ पे आपका -3 हो रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आर के पीछे हमारे क्या था दोस्तों, आर के पीछे दोस्तों हमारा आता है पी, सॉरी आर के पीछे दोस्तों हमारे क्या था क्यू आता, क्यू के पीछे हमारे क्या था पी आता, पी के पीछे हमारा दोस्तों क्या था ओ आता, यानी कि -3 का हमारा यहाँ पे ओ बनना है। सेम इसी प्रकार से चौथा अक्षर यहाँ पे क्या है के है, और यहाँ का चौथा अक्षर आपका क्या नीले कलर से देखिए, यहाँ पे देखो चौथा अक्षर हमारा के है, और यहाँ का लास्ट से चौथा अक्षर हमारा जी है। तो के से जी कैसे बना चाहिए, तो भाई जिस प्रकार से आपने चौथा अक्षर यहाँ पे एच था, यहाँ पे एच से क्या बनाया था डी बनाया था -4 करके। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे चौथा अक्षर के है और यहाँ पे जी है, तो के से जी बनाओगे -4 करके। देखो आपका बनना है नहीं बनना, तभी आपका इसमें सीक्वेंस सेम लॉजिक लगेगा।
तो आप सभी जानते हो के की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 11 होती है, ठीक है। और यहाँ पे जी है, तो जी की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है, तो भाई जी की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 7, यानी कि 11 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है, कितना घट रहा है माइनस का 4 घट रहा है। तुम्हारा देखो यहाँ पे के से जो जी बनना है -4 करके घट रहा है। तो देखो पहले वाले शब्द हमारे 5 अक्षर थे, यहाँ पे 4 अक्षर है। तुम्हारा सेम लॉजिक से यहाँ पे -4 हो रहा है ना, 4 अक्षर। तो क्या हुआ, पहले में करनी हमको -1, दूसरे में करनी -2, तीसरे में करनी -3, चौथे में करनी -4। तुमने -4 करके यहाँ पे जी बना लिया। अब सेम सी पैटर्न से आपको पूछा GREEN का कोड क्या होगा, तो भाई कुछ नहीं करना है, आपको इसी सेम पैटर्न से कर लेना है। यानी कि पहले से तुलना लास्ट, पहले अक्षर से क्या बनाओगे, लास्ट अक्षर बनाओगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आप इतना समझ के आप नोट कर लीजिए। आपको हम GREEN का कोड बना के दिखाते हैं, कुछ नहीं करना, ध्यान समझिएगा। पहले से क्या बनाओगे, लास्ट अक्षर बनाओगे, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, तो आपका सीक्वेंस था -1 करने पे, यानी कि पहले के अक्षर में क्या करो, -1 करो। तो जी में जैसे आप -1 करो तो जी के पीछे हमारे क्या था दोस्तों, F आता है। -1 करने पे क्या आ गया, F आ गया। दूसरे अक्षर से क्या बनाओगे, लास्ट का दूसरा अक्षर बनाओगे, यानी कि R से बनाओगे दूसरा अक्षर। तो कैसे बनाओगे, -2 करने पे, क्योंकि दूसरे से हमारा क्या हो रहा था, -2 हो रहा था। तीसरे में हमारा -3, चौथे में हमारा -4 और पाँचवें हमारा -4। लास्ट से बस करनी है आपको। तो आर से आपने क्या बनाया, लास्ट का दूसरा से बनाया, यहाँ पे -2 करने पे क्या आएगा, तो आर में जैसे आप -2 करोगे तो दोस्तों हमारा आता है QP, यानी कि अब दूसरा से हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। देखो आर की प्लेस हमारी दोस्तों 18 होती है, 18 में जैसे आप घटाओगे 2, ठीक है। जैसे आप 18 में यहाँ पे 2 घटाओगे तो दोस्तों हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आर ही है ना, जी आर, हाँ ठीक है। तो आर में जैसे आप घटाओगे 2, तुम्हारा बन जाएगा पी, तो आपका पी आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा अक्षर ई है, तो भाई तीसरा अक्षर कैसे बनाओगे, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, -3 करनी पड़ेगी, यानी कि ई में जैसे आप -3 करोगे तो दोस्तों हमारा क्या आएगा, तुम्हारा आ जाएगा DCB, यानी कि दोस्तों दूसरा अक्षर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर हमारा क्या है, फिर चौथा अक्षर यहाँ पे है ई, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे -4 करोगे ना कि -3, तो ई में अब क्या करना पड़ेगा, आपको -4 करना पड़ेगा और लास्ट से आपका चौथा अक्षर बन जाएगा। तो ई में जैसे आप -4 करोगे तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, DCBA, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एन है, ठीक है। तो एन से क्या बनाओगे, तो दोस्तों यहाँ पे एन से बनाओगे आप, एक मिनट, हाँ ठीक है। -1 किया आपने, -2 किया, -3 किया। तो देखो भाई जी में जैसे आप करोगे एफ आ गया, ठीक है। यहाँ पे आर में करोगे तुम्हारा पी आ गया, यहाँ पे ई में कह रहा बी आ गया, यहाँ पे फिर से ई में कह रहा तुम्हारा ए आ गया। यहाँ पे देखो एन है, तो एन में जैसे क्या करोगे भाई, एन में करना पड़ेगा आपको -5, क्योंकि देखो एन हमारा 5वें पे, तुमने लास्ट के 5वें से में क्या करी थी, -5 करी थी, और यहाँ पे पहला अक्षर बना लिया था हमने। तो एन में -5 करो तो क्या आएगा, तो देखो सिंपल सी बात है, एन की प्लेस दोस्तों हमारी 14 होती, 14 -5 करो तुम्हारा क्या आएगा, तो 14 -5 करो तुम्हारा आएगा दोस्तों 9, और 9वें स्थान पर आपका क्या आता है, 9वें स्थान पर आपका आता है आई आता है। ऐसे हम लोग कोड निकालते हैं, ठीक है, प्लेस वैल्यू से। तुम्हारा यहाँ पे कोड बन गया IABPF, तो IABPF देखो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ गए होंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। आपके इसमें क्वेश्चन हुआ क्या, उसने क्या किया, देखो यहाँ पे NIGHT, उसने इसका कोड है जो उसने क्या किया, पहले से ना करके जो हमारे यहाँ पे कोड बनाया ODDGM, ये हमारा कोड बनाया, ठीक है। तो उसने क्या किया, आपने पहले से पहले तुलना चलो कर ली, तो आपका एन से ओ बना +1 करके, लेकिन यहाँ पर डी से हमारा जी बनना चाहिए +1 करके यहाँ पे बनना है, लेकिन डी से जी बनना हमारा बनना है +3 करके, हमारा इसमें लॉजिक गलत लग रहा है भाई। सेम भाषा का मतलब क्या, जिस प्रकार से आप एन से ओ बनाओगे, आई से डी बनाओगे, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे डी से जी बनाओगे, ए से यहाँ पे ओ बनाओगे। तुम्हारा इसमें सीक्वेंस कोई मिला नहीं, तो आपने क्या करिए, पहला ये लॉजिक छोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक क्या है, आप पहले की तुलना करो लास्ट से, तो जैसे ही आपने पहले की तुलना आपने लास्ट से करी, यानी कि एन से एम बनाया, आई से जी बनाया, जी से डी बनाया, एच से यहाँ पे डी बनाया, टी से यहाँ पे ओ बनाया। अब हमारा किस प्रकार से बन सकता है, -3 या -2 +1 +2 ऐसे करके बन सकता है। तुम्हारा बनना कैसे, ये हमारा -1 करके बना, ये हमारा -2 करके बना, ये हमारा -3 करके बना, ये हमारा -4, ये हमारा -5 करके बना। सेम इसी प्रकार से हमने DARK को भैया लिख लिया, पहले से बनाना था लास्ट अक्षर, जिस प्रकार से हमने एन से बनाया था लास्ट अक्षर एम, तो यहाँ पे डी से बनाओगे लास्ट अक्षर क्या बनाओगे। तो बनाने का तरीका क्या है, तो पहले हमने पहले किया -1 -2 -3 ऐसे करते चले आए थे। तो अब इसमें क्या करोगे, -1 करोगे तुम्हारा आ जाएगा सी, ए में करोगे -2 तुम्हारा आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे -2 करोगे ना, तो भाई -2 करोगे तुम्हारा आ जाएगा वाई, यहाँ पे देखो आर है, तो आर में करोगे -3 तुम्हारा बन जाएगा क्या बनेगा, तो भाई आर में जैसे हमने -3 किया हमारा बन गया था दोस्तों ओ, तो हमने ओ बना लिया था। सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, के है तो के में -4 करो तुम्हारा बन जाएगा जी। अब यहाँ पे 5वां अक्षर है नहीं, तो 5वें अक्षर तो कोई मतलब भी नहीं, हमने 4 अक्षर किया और 4 अक्षर में क्या, चौथे अक्षर में क्या कर दी, -4 कर दी, इस प्रकार से हमने बनाया। तो सेम इसी प्रकार से हमने ग्रीन का भी बना लिया। तो आपने कुछ नहीं किया भाई, GREEN को ऐसे लिखा। आप इस क्वेश्चन सारे लॉजिक समझो, जी का कोड बनेगा लास्ट में, आर का कोड ऐसे बनेगा, ई का कोड ऐसे बनेगा, ई का ऐसे, एन का ऐसे, यानी कि लास्ट से बनाएंगे, पहले से लास्ट अक्षर, दूसरे अक्षर से लास्ट दूसरा अक्षर ऐसे बनाएंगे सेम पैटर्न से। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, रीजनिंग का दोस्तों जो हमारा 9वां क्वेश्चन है, कह रहे किसी विशिष्ट कोड भाषा में। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा, बोल रहा VIKAS, आपको कोई नाम दे रखा है विकास, ठीक है। आप यहाँ पर कोड बना के दे रखा है SRPZHE, ये आपको कोड दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन भी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कब हमारे विपरीत अक्षर का लॉजिक लिखता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है V, तुम्हारा V का विपरीत अक्षर देखो, पहले आप क्या करोगे, V से S बनाओगे, I से यहाँ पे R बनाओगे, K से यहाँ पे P। आप पहला लॉजिक तो ये लगाओगे, आपको इसमें कोई सीक्वेंस मिलेगा नहीं भाई। V की प्लेस हमारी 22 होती है, ठीक है। S की प्लेस हमारी क्या होती है, 19 होती है। 22 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है, यानी कि -3 हो रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, I से R हो रहा है।
आई की प्लेस वैल्यू आपकी क्या होती है 9 होती है, और यहाँ पे आर की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है, यानी कि 9 से देखो 18 हो रहा है, यानी चलो एक बार -3 हो गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 9 हो रहा है, चलो ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा फिर से -3 हो रहा है और फिर से 9 प्लस का 9 हो रहा है, फिर से -3 प्लस का 9 हो रहा है, तो आपका इसमें कोई लॉजिक बनेगा। अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा तो आपका लॉजिक नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे KCP कैसे बनाओगे, तो K की प्लेस वैल्यू आपकी क्या होती है 11 होती है, P की प्लेस हमारी क्या होती है दोस्तों 16 होती है, तो 11 से क्या हो रहा है 16 यानी कि प्लस का 5 हो रहा है। देखो एक बार -3 हुआ, एक बार +9 हुआ, एक बार +5 हो रहा है, इसमें आपको कोई लॉजिक मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो भाई आप ऐसा कर ही क्यों रहे हो। आप थोड़ा अगर अक्षरों को आप पहले हमेशा क्या किया करो, ध्यान से देख लिया करो कि हमारे कोड विपरीत अक्षर में तो नहीं बनना है। जो हमारा कोड दे रखा तो उन्होंने क्या करा ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब उसको कुछ नहीं करना, एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपको घुमा दिया, उसने क्या किया जो हमारा V है, तो आप सभी जानते हो V का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, तो V का विपरीत अक्षर दोस्तों हमारा होता है, हमने क्या ट्रिक बताई थी आपको, देखो एक मिनट, हमने आपको V का ट्रिक क्या बताई थी, एक मिनट देखिए पीछे देखिएगा क्या है, ये देखिए V के विपरीत अक्षर हमने आपको ट्रिक बताई थी, देखो ई से, यानी ई वी से हमारा ई देखो यहाँ पे ई के विपरीत हमारा क्या होगा V होगा, V का हमारा क्या होगा ई होगा, यानी कि से हमने आपको बताई थी ट्रिक। अब सेम सी प्रकार से क्या करना है ऐसे ही कर लेना। तो आप सभी जानते हो जो हमारा यहाँ पे भैया हमारे क्या V है, तो V के विपरीत हमारा क्या E है, देखो E आपको कहाँ मिला यहाँ पे मिला, यानी कि V का विपरीत यहाँ पे E लास्ट में दे दिया है। अब देखो I, तो I के विपरीत क्या होता है, तो आप सभी जानते हो I के विपरीत हमारा क्या होता है R होता है, तो उसने R ऐसे लिख दिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे K, तो K के विपरीत हमारा क्या होता है दोस्तों P होता है, तो उसने K के विपरीत क्या लिख दिया, उसके जस्ट उसी के नीचे लिख दिया। A के विपरीत क्या होता है Z, देखो Z उसी के नीचे लिख दिया। S के विपरीत क्या होता है, तो हाई स्कूल, हाई स्कूल से हमारी ट्रिक होती है, H के विपरीत S होता है, और S के विपरीत दोस्तों हमारे क्या होता है H होता है, ठीक है। तो देखो S के विपरीत अक्षर उसने क्या कर दिया, जैसे उसी के नीचे लिख दिया। आप प्लस वाला लॉजिक इसमें लगा ही क्यों रहे हो, आप पहले ध्यान से देखो कहीं आपको विपरीत अक्षर से तो नहीं दे रखा है। तुम्हारा I का R उसके जस्ट नीचे दे दिया, विपरीत अक्षर K का उसके नीचे दे दिया, A का उसके नीचे दे दिया, S का उसके नीचे दे दिया, और बस क्या किया H का देखो विपरीत अक्षर क्या होता है, तो भाई H का विपरीत अक्षर हमारा होता है, देखो V का विपरीत क्या दिया सबसे लास्ट में दिया, और H का विपरीत हमारा होता है S। आप थोड़ी देर पहले पता करते चुके हाई स्कूल से, ठीक है। तो S उसने ऐसे सुने यहाँ पे दे दिया, यानी क्या किया उसने पहले अक्षर को और लास्ट के आखिरी अक्षर को पहले ले आया विपरीत अक्षर, बाकी उनको जैसे उसी के नीचे लिख दिया। यानी कि सेम इसी पैटर्न से आपको कोड किसका निकालना है, रानी का, यानी कि RANI। एक मिनट देखिए ध्यान से, कोड आपको निकालना है RANI, यानी कि आप दोस्तों 4 अक्षर है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे तो 6 अक्षर थे, यहाँ पे हमारे 4 अक्षर, तो कुछ नहीं करना है। उसने जिस प्रकार से पहले अक्षर और आखिरी अक्षर को, यानी कि आखिरी अक्षर को पहले ले आए तो पहले अक्षर को आखिरी में ले गए, सेम इसी प्रकार से पहले अक्षर को आखिरी में ले जाओ, यानी कि R को लास्ट में ले जाओगे और I को पहले ले आओगे, तो यहाँ पे करना है विपरीत अक्षर। तो I का विपरीत अक्षर हमारा दोस्तों क्या होता है R होता है, और R का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, तो R का होता है हमारा I, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा I हो जाएगा, ठीक। इंडियन रेलवे हमारी टिक होती है याद करने की, ठीक है। तो I के विपरीत से हमारा क्या हो जाएगा R हो जाएगा, और R का हमारा क्या हो जाएगा I हो जाएगा। अगर आप याद कर लोगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। अब सेम इसी प्रकार से पहला ट्रिक हमारी क्या थी, पहले को लास्ट को पहले में ले आओगे, पहले को लास्ट में ले जाओगे। सेम इसी प्रकार से लास्ट में था I तो पहले ले आए, R हमारा पहले तो उसको लास्ट में ले गया, बच्चा हमारा AN। जितने हमारे अक्षर बने जैसे उसी के नीचे उसका विपरीत अक्षर यहाँ पे लिख दो और आपको कोड बन जाएगा। तो A का विपरीत हमारा Z होता है, ठीक है, और N है, तो N का विपरीत हमारा क्या होता है M होता है। मन से आपको ट्रिक बताए थे, तुम्हारा बन गया RZMI, तो RZMI सिर्फ आपको देखो RZMI आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये दिक्कत नहीं करनी है कि आप हमारे विकास में 6 अक्षर हैं, तो V को देखो बस उसने क्या किया, V को लास्ट में ले गया विपरीत अक्षर, और H का विपरीत अक्षर क्या लिया पहले लिया, यानी कि पहले और आखिरी को आपको क्या करना है, पहले और आखिरी अक्षर को विपरीत क्या करना है, पहले और आखिरी को आपको यहाँ पे आखिरी को पहले लिख देना और पहले को आखिरी में लिख देना। बस आपको इतना करने के बाद में जितने हमारे अक्षर बने जस्ट उसी के नीचे उसके विपरीत अक्षर लिख दो और आपका यहाँ पे कोड बन जाएगा SRPZHE। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे रानी था, यानी कुछ नहीं करना भैया, आपको R को इधर ले जाओ, I को इधर ले जाओ, जितने हमारे बच्चे जस्ट उसी के नीचे उसका विपरीत अक्षर लिख दो। तो I का R हो गया, R का विपरीत हमारा I होता है, A का Z होता है, N का हमारा क्या होता है M होता है। ये हमारा बन गया RZMI, आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सभी कोडिंग के क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कैसे हमारे कोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो और भी कई बार से क्वेश्चन हमारा कोडिंग का नहीं बनता, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग के सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग में कोडिंग के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपको बिल्कुल हम बेसिक से प्रीवियस के क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आप क्या करोगे हर एक क्वेश्चन करने का तरीका समझ जाओगे। एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चन कराएंगे तो आप जरूर समझ जाओगे। तो आज की वीडियो में आपको इतना बताया कि जब भी हमारा कोड क्या बने, अक्षरों से अक्षरों में बने, अक्षरों से क्या बने, अक्षरों में बने, ठीक। अक्षरों से विपरीत अक्षरों में बने, अक्षरों से अंकों में बने, किस प्रकार से सारे आपको तरीके बता दें किस किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों रीजनिंग में कोडिंग इस वीडियो को अच्छी समझ गए, हर एक प्रश्न को समझने की कोशिश की होगी। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।